श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद अध्याय 6 और 7 में वर्णित है भक्त प्रहलाद के बाल्यकाल का अद्भुत प्रसंग। कैसे उन्होंने पाठशाला के बच्चों को भक्ति का महत्व समझाया और बताया कि माँ के गर्भ में ही नारद जी से उन्होंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया था। यह प्रेरक कथा अवश्य सुने और जीवन में भक्ति मार्ग अपनाए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 6। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद ने सभी बालकों को अपने समीप बैठाकर कहा, हे बंधुओं, अभी तुम्हारी बाल्यावस्था है, न तो तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह ने व्यापा नहीं है और न तुम्हारा मन संसारी माया में ही फंसा हुआ है। इसलिए तुम जिस काम में अपना मन लगाओगे उसी में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे कल्याण निमित्त मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम लोग अभी से श्री नारायण जी के चरणों में अपना चित्त लगाना आरंभ कर दो तथा इस बात को सत्य समझो कि संसारी माया, स्त्री, पुत्र, धन आदि का मोह करने से प्राणी को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वह सदैव आवागमन में फंसा रहता है। जो प्राणी परमेश्वर से विमुख रहता है उसे नरक अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए तुम लोगों को संसारी माया में न पड़कर श्री नारायण जी का स्मरण एवं भजन करना चाहिए। परब्रह्म को प्रभु पहचानने एवं उसका स्मरण तथा भजन करने के लिए मनुष्य शरीर को ही सबसे अधिक उत्तम साधन समझना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली आदि पशु योनियों में केवल अपने पेट भरने तथा भोग करने का ही ज्ञान रहता है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर श्री नारायण जी को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। हे भाइयों, तुम्हें ये बात भली भांति जान लेनी चाहिए कि श्री नारायण जी के तप एवं स्मरण के समान अन्य किसी देवता का तप अथवा स्मरण फलदायक नहीं है। अन्य देवता तो अपना स्मरण करने वाले व्यक्ति को त्याग भी देते हैं, परंतु श्री नारायण जी भूल हो जाने पर भी अपने भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करते। उन्हें सर्वत्र विद्यमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए। चाहे जिस समय और चाहे जिस स्थान पर उनका प्रेम पूर्वक स्मरण किया जाए वे वही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग भी अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करके क्रोध तथा तृष्णाओं का परित्याग कर दो तथा सतोगुनी भाव से सब जीवों पर दया रखते हुए मन, वचन तथा कर्म से श्री नारायण जी का स्मरण करो। इससे तुम्हें महान सुख की प्राप्ति होगी। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास न करके यह कहो कि मैं स्वयं बालक हूँ, फिर तुम्हें ज्ञान किस प्रकार सिखा रहा हूँ, तो इस संबंध में तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मैं तुम्हें यह ज्ञान नारद मुनि के कहे अनुसार बतला रहा हूँ, कुछ अपनी बुद्धि से नहीं कहता हूँ। प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर अन्य बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, हम लोग अभी बालक है, वृद्धावस्था प्राप्त होने पर हम श्री नारायण जी का भजन कर लेंगे। अभी हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद बोले, हे भाइयों सुनो, प्रत्येक योनि में इंद्रियों को सुख मिलता है, परंतु मनुष्य शरीर के बिना अन्य शरीरों द्वारा नारायण जी का भजन करना कठिन होता है। यदि तुम यह समझते हो कि इस जन्म में तो हम लोग संसारी सुखों का उपभोग कर ले, किसी दूसरे जन्म में श्री हरि का भजन कर लेंगे, तो तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर बार बार मिलना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। संसारी सुख तो कुछ दिनों तक रहता है, परंतु श्री हरि का भजन करने से महाप्रलय पर्यंत अनेक प्रकार के सुखों की सदैव प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आंधी वृक्षों को ढा देती है और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे पितामह, प्रपितामह आदि पुरखों को काल रूपी आंधी अपने साथ उड़ाकर ले गई। एक न एक दिन तुम्हें भी उसका शिकार बनना पड़ेगा। इस माया रूपी जाल में जो एक बार फंस जाता है उसका निकलना अत्यंत कठिन समझना चाहिए। तुम लोग जब स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंस जाओगे तो वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी तुम्हारा चित्त श्री नारायण जी के चरणों में नहीं लगेगा। जिस प्रकार गाय, भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएं, खाई आदि में गिरकर कष्ट पाते हैं, उसी प्रकार माया रूपी अंधकूप में गिर जाने पर मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। जो प्राणी संसारी मोह माया को त्याग कर श्री हरि के चरणों में प्रीति करता है वह इस माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल पाता है।
इसलिए संसारी सुख को काच तथा हरिभजन को पारस मणि के समान समझना चाहिए। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बालकों ने पूछा, हे प्रहलाद, तुम्हें नारद जी कहाँ मिले थे, वह हमें बताओ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 6 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मित्रों, जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को वाराह जी ने मार डाला था तथा मेरे पिता हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उस समय देवताओं के राजा इंद्र ने उचित अवसर पाकर नमूची आदि दैत्य को युद्ध में मारकर भगा दिया तथा वह दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर इंद्रलोक ले जाने लगा। मार्ग में इंद्र की भेंट नारद जी से हुई। नारद जी ने उनसे पूछा, हे इंद्र, तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जा रहे हो? उस समय इंद्र ने यह उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, दैत्यों ने हमारा राज्य छीनकर हमें अत्यंत कष्ट पहुँचाया है। अतः हम उनसे बदला लेने के लिए इन स्त्रियों को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्यकश्यपु की स्त्री को तू छोड़ दे, क्योंकि उसके गर्भ में प्रहलाद है। प्रहलाद श्री नारायण जी का भक्त होगा तथा वह तुम लोगों की सहायता करेगा। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने मेरी माता को नारद जी को सौंप दिया तथा मुझे हरिभक्त जानकर उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चला गया। तदनंतर नारद जी मेरी माता को लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण लोग तपस्या एवं हरिभजन करते थे। उन ऋषि मुनियों ने भोजन आदि देकर मेरी माता की रक्षा की। जिस समय मेरी माता अपने पति तथा परिवार वालों की याद करके रोती थी, उस समय नारद जी उसे ज्ञानोपदेश करके इस प्रकार कहते थे, हे कयाधु, तू चिंता मत कर। संसार में कभी किसी को सुख मिलता है तो कभी दुख भी प्राप्त होता है, तो अपने हृदय में संतोष रख। कुछ दिनों बाद तेरा पति हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत से लौटकर तीनों लोकों का राज्य करेगा। उस समय तू रानी हो जाएंगी। उस समय नारद जी द्वारा कहे गए ज्ञान को मैं अपनी माता के पेट में सुनता रहता था। वही ज्ञान मुझे अभी तक याद है। इसलिए तुम लोग मेरे कथन को सत्य मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। नारद जी ने एक बार मेरी माता को ज्ञानोपदेश करते समय यह भी कहा था कि तुझे कयाधु स्त्री होने के कारण यह ज्ञान स्मरण न रहेगा, परंतु तेरे गर्भ में जो पुत्र है वह इसे सदैव याद रखेगा। हे बंधुओं, अब मैं तुमसे उस ज्ञान को कहता हूँ जिसे नारद जी ने मेरी माता से कहा था। सुनो, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं मनुष्य शरीर की होती है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में परब्रह्म प्रभु का जो तेज व्याप्त है उसे जीवात्मा कहा जाता है। वह जीवात्मा सदैव एक रस रहता है, न तो कभी घटता है और न बढ़ता ही है। उसे हर्ष अथवा विषाद नहीं होता। उस ज्ञान को प्राप्त करके जो प्राणी श्री नारायण जी का स्मरण करता है वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार नारिया मिट्टी को छानकर सोने का चूरा निकाल लेता है तथा मिट्टी से कोई प्रयोजन नहीं रखता, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर के द्वारा हरि स्मरण करके स्वर्ण रूपी मुक्ति पदार्थ को प्राप्त कर लेना चाहिए तथा शरीर को मिट्टी समझकर उस पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो लोग धन तथा परिवार आदि का सुख चाहते हैं उनका आनंद सदैव स्थिर नहीं रहता है। हरि भजन का ऐसा प्रताप है कि उससे सुख की निरंतर वृद्धि होती है। वह सुख महाप्रलय पर्यंत कभी घटता अथवा नष्ट नहीं होता है। अंतः बंधुओं, तुम लोग भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का दमन करके श्री नारायण जी की भक्ति करो, उसी से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, दुर्ग, हाथी, घोड़े आदि कोई काम नहीं आते। इनमें से कोई भी मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा सकता। मृत्यु के समय कोई साथ तक नहीं देता। दुर्ग आदि तो गिर जाने पर भी शीघ्र नष्ट होते हैं, परंतु यह शरीर एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। मृत्यु के उपरांत यह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य 8 प्रहर सुख की कामना करता है, परंतु श्री नारायण जी की कृपा के बिना उसे कभी सुख नहीं मिलता है। जब शरीर ही साथ नहीं देता तब भला स्त्री पुत्र आदि कैसे संग निभा सकते हैं। श्री नारायण जी भक्ति द्वारा जितने प्रसन्न होते हैं उतने यज्ञ, जप, तप, दान आदि द्वारा भी नहीं होते।
हे भाइयों, मैंने नारद जी से जो ज्ञान सुना था उस पर पूर्ण विश्वास किया है। देखो, तीनों लोकों के स्वामी हिरण्यकश्यपु ने मेरे प्राण लेने के अनेक उपाय किए, परंतु उन ज्ञान को धारण करने के कारण वे मेरा कुछ भी अहित न कर सके। यदि तुम यह कहो कि हम लोग दैत्यों के पुत्र हैं तथा मांस एवं मद्य का सेवन करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में श्री नारायण जी हमारी भक्ति को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि तुम इन बातों की चिंता मत करो। जो भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य श्री नारायण जी का स्मरण करता है वे उसी को प्यार करने लगते हैं। मैं भी तो दैत्य का पुत्र हूँ, परंतु जब मैं श्री नारायण जी की शरण में जा पहुँचा तो उन्होंने मेरी सदैव रक्षा की। यदि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें हरि भजन करने से रोक कर दुख देंगे तो श्री नारायण जी की कृपा से तुम्हारे ऊपर भी उनका कोई वश नहीं चलेगा। प्रहलाद के मुख से इस ज्ञान को सुनकर सब लड़कों ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रहलाद, हम लोग तुम्हारे उपदेश को स्वीकार करते हैं। आज से हम गुरु की बात को मिथ्या समझेंगे तथा तुम्हारे आज्ञानुसार ही प्रत्येक कार्य करेंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 7वां समाप्त।